तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली किस बात का बुरा लग रहा है? तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि प्राची का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी समीर उसके साथ है? या फिर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारे अलावा समीर किसी और के साथ है? ओके ओके, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे पता लग रहा है कि तुम्हें समीर का तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जाना पसंद नहीं आया। तो फिर तुमने समीर को जाने क्यों दिया? तो और क्या करती मैं? अरे समीर को प्राची के साथ नहीं जाने देती, समीर को हाँ कह देती। वाओ, तुमसे यही एडवाइस एक्सपेक्टेड थी, तुम और तुम्हारे टैकी लव थीम्स। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरा अच्छा खासा सैम जरूर तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके ये सब करने लगा, वरना अब तक तो अच्छा भला था सैम। उसे भी मेरी तरह रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब अचानक ना जाने क्या हो गया उसे। समीर को अकल आ गई है। उसे समझ आ गया है कि तुम दोनों के बीच में जो ये सच्चा प्यार का रिश्ता है ना, तो उसे खामखा दोस्ती की आड़ में छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई एडवाइज यू ऑल्सो कि वक्त रहते तुम भी इस बात को समझ लो। यहाँ अकेले रोने का क्या फायदा? उसके पास जाओ, अपनी फीलिंग्स बताओ और उसका हाथ थाम लो। तुम्हारे पास और कोई एडवाइस नहीं होती क्या कभी? जब देखो तब लव वर्सेस हेट, वैलेंटाइन थीम, फीलिंग्स बता दो, हाथ थाम लो, लव लव लव। क्या यही तुम्हारे दिमाग में रहता है? मे बी बिकॉज़ तुम्हें पता ही नहीं कि लव होता क्या है। लव सिर्फ एक कैंडी फ्लॉस थीम नहीं होता मिस्टर राहुल। लव इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, दिल तोड़ देता है। पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है सिर्फ एक जुनूनी प्यार की वजह से। आई नो, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मेरा भी दिल टूटा है प्यार में। मैंने भी उसे खोया जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मैं आज तक उस हार्ट ब्रेक से संभल नहीं पाया। वाह, फिर भी तुम ऐसी एडवाइस देते हो। इनफैक्ट तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए कि इस प्यार नाम के दर्द से बच जाए। तुम इतनी समझदार हो, तुम बच पाई इस फीलिंग से? ये दिल सिर्फ फीलिंग्स को छुपाने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हें प्यार नाम के वर्ड से नफरत है, यहां तक कि तुमने अपना नाम भी हिर्स रख दिया। लेकिन ये सब करके भी तुम अपने दिल में समीर के लिए फीलिंग्स नहीं मिटा पाई। हाँ, नहीं मिटा पाई फीलिंग्स, लेकिन मैंने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया। मैं अपनी बहन की तरह अपनी फीलिंग्स से कैरिड अवे होकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम नहीं जानते वो दर्द जो मैंने अपनी बहन की आंखों में देखा है। एक लड़के ने उसे धोखा क्या दे दिया, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पापा की डेथ भी उसी की वजह से हुई। जितना सब कुछ देखा मैंने इस प्यार के नाम पे कि अब मुझे प्यार से ही नफरत हो गई है। लेकिन आई एम शॉक्ड, तुम्हारा ब्रेकअप होने के बाद भी तुम्हें प्यार से नफरत नहीं हुई। मेरा ब्रेकअप हुआ तो हुआ, मैं अब भी उस लड़की से प्यार करता हूं। उससे प्यार करने से फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे, और नफरत के लिए तो वक्त ही नहीं मेरे पास। उस लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा राहुल। हाँ, फिर भी जैसे कि इस वक्त तुम्हारा दिल टूटा है समीर से। लेकिन तुम अब भी उसके लिए आंसू बहा रही हो ना, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग समीर के लिए नहीं बदली है। तो यही तो प्यार है इधर, और इस फीलिंग से
तुम भी नहीं बच पाई। इधर एक अनफॉर्चुनेट हादसे को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट मत बनाओ। तुम्हारी दी के साथ हुआ वो पेनफुल था, जो मेरे साथ हुआ वो भी पेनफुल था, लेकिन फिर भी दुनिया में प्यार चलता रहेगा। हार्ट ब्रेक होते रहेंगे, लोगों के दिल टूटते रहेंगे, तुम्हारी दी और मेरे जैसे लोग प्यार में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दुनिया में लोग प्यार करते रहेंगे, क्योंकि प्यार एक पॉजिटिव फीलिंग है। और तुम्हारे दिल में जो नफरत पल रही है ना, वो एक नेगेटिव फीलिंग है। इधर एक नेगेटिव इमोशन को अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो। मेरे साथ आओ। वो देखो, हर एक टेबल पे एक प्यार करने वाला जोड़ा बैठा हुआ है। हेतल, जहां दुनिया में इतनी हेट्रेड है, वहां इन सबके मासूम दिलों में प्यार पनप रहा है। और इसी प्यार पे दुनिया कायम है। और फिर वो शाहरुख की फेमस लाइन तो तुमने सुनी होगी ना, कि दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मैंने सैम के साथ अच्छा नहीं किया रहा। उसकी गिफ्ट की हुई ड्रेस भी नहीं पहनी, उससे इतना इनडिफरेंट बिहेव किया, उसका दिल तोड़ दिया। I ruined everything. कुछ रुइन नहीं किया तुमने। I did. नहीं, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम सब ठीक करना चाहती हो तो। भैया कहाँ चले गए थे आप? स्टोर रूम गया था। क्यों, क्या हुआ? What do you mean क्या हुआ? आप तो हेड से स्टूडियो में बात करने गए थे ना भैया, बताइए ना क्या बात हुई? हेड्स ने रोना बंद किया। हेड्स बहुत गुस्से में थी, हर्ट थी। मुझे जो उसे कहना था मैंने कह दिया। That's it. आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं हेड्स को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं। अब तो काफी देर हो गई है, मैं जाके उससे बात कर लेता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा है तू? वो वहां नहीं है। हेड्स स्टूडियो में ही तो है ना? जी नहीं, आपकी हेड्स जा चुकी है। What do you mean जा चुकी है? कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। देख, मैंने उसे बहुत समझाया कि समीर को अकेला छोड़ के मत जाओ, लेकिन उसका कहना था कि कैफे का बंद होने का वक्त है और उसका यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। That's why she left. लेकिन भैया, मैं तो कैफे बंद होने के बाद हेड्स को यहाँ अकेले बिठाकर उससे बात करने वाला था, उसे समझाने वाला था, कन्फेस करने वाला था कि जो कुछ भी प्राची के साथ हुआ वो सब एक मजाक था। Oh, that's so sad. लेकिन वो तो चली गई। लेकिन एक बार मैं तुझे बता दूं, let me be honest with you, कि मुझे नहीं लगता कि वो तुझे प्यार करती, क्योंकि अगर वो तुझे प्यार करती तो इतना समझाने के बावजूद जाती नहीं। I don't agree with you भैया। मेरा दिल कहता है कि she still loves me। अच्छा, तो ठीक है। If she loves you, तो कैफे बंद होने तक वापस आ जाएगी। And if she doesn't, नहीं आएगी। एक मिनट रुक। ये ले, ये प्यार करने वालों की सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन आज भी इंतजार की घड़ी में सॉलिड काम आती है। तो यहाँ बैठ, हेड्स का इंतजार कर और इस रोज के एक एक पेटल को तोड़ते हुए बोल, वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, भैया वो नहीं। ट्राई तो कर। मैं भी पहले इसमें बिलीव नहीं करता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया था एंड इट वर्कड।
वो आएगी, वो नहीं आएगी। 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 हाँ दी। समीर, बताओ अब क्या स्टेटस है? तुम्हारे भैया ने हेतल को समझा दिया ना? आई होप वो मान गई होगी। नहीं दी, हिट्स तो चली गई। व्हाट? तुम्हारे भैया ने उसे रोका नहीं? नहीं दी, बल्कि भैया तो मेरे हाथ में रोज देकर चले गए, ये कहकर कि मैं बैठकर वो आएगी या वो नहीं आएगी का पजल सॉल्व करूं। That's so strange. तुम्हारे भैया इन बातों को मानते हैं? नहीं दी, भैया तो नहीं मानते थे, लेकिन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें कन्विंस कराया था। अच्छा दी, अगर हिट्स वापस आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बाय। बाय। वो आएगी, वो नहीं आएगी। वो आएगी, वो नहीं आएगी। वो आएगी, वो नहीं आएगी। वो आएगी। तनु, 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 आई एम सो सॉरी। कल मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए इतना कुछ बोल दिया। अब आई एम सॉरी। राहुल, बैठो, सिट। कल हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी, उस वजह से मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। तो तुम इतने परेशान हो गए? अरे तुम सुबह से मेरा फोन आंसर नहीं कर रही थी, मैं डर गया कि तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी भी तुमसे मिले बिना रह सकती हूँ? प्यार करती हूँ तुमसे, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी गायब होने भी नहीं दूंगा। बट आई एम इम्प्रेस्ड। पहले तुम्हें मेरी रोज पेटल वाली बात बचकानी लगती थी, लेकिन मेरे इंतजार में तुम इस पे बिलीव करने लगी। हाँ, तुम्हारे इंतजार में मैं अब तक इसमें बिलीव करता हूँ। वो आएगी, वो नहीं आएगी। 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 वो आएगी।
पिछले 6 सालों से हर बार इस आखिरी पेटल ने मुझे यही मैसेज दिया है कि तुम आओगी तनु। लेकिन फिर तुम क्यों नहीं आती हो तनु? क्यों नहीं आती हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से कभी गायब नहीं होने दोगी, लेकिन तुमने तो खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुमसे। इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीर पराई, कोई समझे न पीर पराई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे वैलेंटाइन ही रहोगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। क्या कर रहे दीदी? मम्मा तो बहुत सैड है। आज वैलेंटाइन डे है, फिर भी मम्मा कितनी सैड है। उन्हें खुश कैसे करें? आइडिया। लास्ट ईयर भी वैलेंटाइंस के दिन मम्मी गुस्से में थी क्योंकि पापा देर से घर आए थे, याद है ना? हाँ दीदी। और फिर हमने मम्मी को ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया था और फिर मम्मी कितनी खुश हो गई थी, है ना? हाँ, तो चल मम्मा के लिए कार्ड बनाते हैं। हाँ, मम्मा खुश हो जाएगी, मम्मा खुश हो जाएगी। ला 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 ला। अरे वाह, मेरी दोनों गुड़िया क्या बना रही है? मम्मा के लिए वैलेंटाइन कार्ड बना रहे हैं। ओह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर भी कार्ड बनाया था हमने। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर पापा भी थे। हाँ, और लास्ट ईयर मम्मी ने हलवा केक भी बनाया था। हलवा केक? हलवे में कैंडल लगा दो तो वो हलवा केक है। अच्छा। पता है दादी, जब पापा आए तब हमने
मम्मी को काट दिया और फिर हम सब ने मिलके वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना दीदी? पता नहीं बीजल, पापा तो नहीं है। फिर हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे? दादी, आप क्यों रो रही हैं? आपको भी पापा की याद आ रही है?